पिता एवं भाई की संपत्ति पर बेटियों और बहनों का अधिकार या बेटों और भाइयों द्वारा अपनी बहन बेटियों का अनादर और अपमान, ये सब वर्तमान में हो रहा है, जिसके कारण 2005 में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पिता और भाई की संपत्ति पर बहनों और बेटियों का भी अधिकार है। मैं भाई दूज पर इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि पूर्व काल में ऋषियों मुनियों द्वारा जो यह त्योहार भाई दूज, जिसको भातृ द्वितीया कहते हैं, एक्चुअल में यह पर्व पितृ द्वितीया है। अर्थात हर पिता यह चिंता करता था, क्योंकि बेटियां उनकी सबसे लाडली होती थी, कि बेटियां पराए घर जाएंगी और मेरे घर का स्वामी मेरा बेटा होगा। इसलिए वो इस द्वितीया के दिन बहनों के घर जाकर वहां भोजन इत्यादि करने कर उस माध्यम से उसकी संपत्ति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके रहन सहन, उसके खान पान, सबकी देखभाल की चिंता हो जाती थी और उसको सहयोग स्वरूप दान दक्षिणा इत्यादि देता था, जिसके बाद बहनें अपने भाई को तिलक कर आशीर्वाद देती थी। ये एक पारिवारिक सांगठनिक प्रक्रिया जो कि केवल भारत में है और ये अनवरत चलती आ रही है। यूं तो ये कहानी यम और यमुना से जुड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से यह सोचते हुए उस समय पिताओं ने चिंता की कि इस पितृ द्वितीया न कहकर भातृ द्वितीया, जिसको कालांतर में भैया दूज कहने लगे, कि जो भाई या बेटा हमारे घर का स्वामी होगा वो हमारी बेटियों की, बहनों की, अर्थात अपनी बेटियों और बहनों की घर की चिंता करेगा और वो इस त्योहार पर जाकर उसके घर जाएगा और भोजन इत्यादि करके उसकी सही स्थिति जानेगा। ये परंपरा अनवरत चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार बहनों द्वारा भाइयों की संपत्तियों पर मुकदमे तथा भाइयों द्वारा बहनों का अपमान व अनादर, ये वर्तमान के कलयुग में एक घृणित परंपरा चल रही है। आइए हम भैया दूज पर संकल्प लेते हैं कि इस दोष को दूर करें और इस पर्व को उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। आपको इस भाई दूज की अनंत कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं।